सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2025-26 स्टूडेंट सेशन। सो लेट्स से व्हाट क्वेश्चन सेज इज टुडेस क्वेश्चन इज 32, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। So let's see what question says. Question says a train travels at certain average speed of a distance 63 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एंड देन ट्रैवल एट डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। और उसके बाद अपनी ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर की स्पीड से 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कम्प्लीट द टोटल जर्नी, अगर यह टोटल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे का समय लेती है, फाइंड इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। सो हमको फाइंड करनी है इसकी ओरिजिनल स्पीड्स को। लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट। सो टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट्स अज्यूम कि जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है, ट्रेन की जो एवरेज ओरिजिनल स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। सो आई एम राइटिंग हियर लेट्स ट्रेन्स ओरिजिनल स्पीड या फिर ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने अज्यूम किया कि उसकी जो एवरेज स्पीड है ओरिजिनल वो x किलोमीटर पर आवर है। सो एवरेज x किलोमीटर पर आवर स्पीड से 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सो आई एम राइटिंग हियर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो डिस्टेंस हो गया 63, तो 63 और स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर। तो टोटल हो जाएगा 63 अपॉन x नाउ आर। नाउ उसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो गई है, मीन्स बढ़ गई है। सो नाउ जो न्यू स्पीड होगी ट्रेन की, सो आई एम राइटिंग हियर न्यू स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। और अब उसने इस स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है 62 किलोमीटर का। सो अब टाइम कितना लगेगा। तो टाइम टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको टाइम लगेगा 72 अपॉन x प्लस 6 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही सेम। आर नाउ हमारे पास दो टाइम है, एक टाइम है ओरिजिनल स्पीड से, एक टाइम है x प्लस 6 की एवरेज स्पीड से। नाउ टोटल टाइम कितना होगा। सो दोनों को प्लस करके टोटल टाइम निकल जाएगा। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 63 अपॉन 3 आवर्स उसको लगते हैं। तो टोटल टाइम उसको 3 आवर्स का टाइम लगता है। सो 3 आवर्स। तो टोटल टाइम किस किस का है, इसका टोटल टाइम प्लस नीचे वाले की स्पीड से टोटल टाइम। सो हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमको टोटल टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। सो आई एम राइटिंग हियर 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 and is equal to 3. Now we need to solve this linear equation. तो हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा x इंटू एक्स प्लस 6। तो फर्स्ट वाले में x है, x प्लस 6 नहीं है, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई x प्लस 6 में हो जाएगी, प्लस नीचे वाले में x प्लस 6 है इधर, अब तो x नहीं है तो 72 की मल्टीप्लाई x में इज इक्वल टू 3।
नाउ टू सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 63x प्लस 63 मल्टीप्लाई 6. दिस विल बी 3 7 8 प्लस 72x अपॉन इज इक्वल टू 3. और इस पूरे की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी, अपॉन वाला इधर चला जाएगा. सो दिस विल बी x प्लस 6 and into x. Now solve this right hand side. 63x plus 378 plus 72x is equal to 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे. So this will be 3x plus और उस x की भी करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18 और x तो 3 8 हो जाएगा 18x. Now 63 प्लस 378 प्लस 72x और इधर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर एंड देन माइनस के 18x is equal to 0. Now solve this for the value x. So I'm writing here this will be 3x square. After solving this finally 117x minus 378 is equal to 0. हमको ये इक्वेशन मिलेगी. इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे. तो दिस विल बी x स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स. हमको मिडल टर्म्स मीन्स 117 को स्प्लिट करना पड़ेगा और ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे जिसको ऐड करके 370 आए और माइनस करके 117. सो होंगे 39. पहले मैं इसको 3 से डिवाइड किया तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0. उसके बाद 126 के फैक्टर किए, ऐसे दो फैक्टर माइनस करूँगा तो 39 मिले. तो दिस विल बी माइनस के 42 और प्लस के 3x. उसके बाद मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 42. x माइनस 42 कॉमन लिया तो दिस विल बी x प्लस 3 and is equal to 0. Now x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा. सो x माइनस 42 विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 42 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3. नाउ स्पीड हम माइनस में ले नहीं सकते, तो दिस विल बी नेगेटिव एंड हम लेंगे 42 बिकॉज स्पीड हमेशा प्लस में होती है. सो द एवरेज ओरिजिनल स्पीड जो ट्रेन की होगी वो होगी 42 किलोमीटर per hour. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.